MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के लेक्चर नंबर 1 से 7 पहले 7 लेक्चर्स में से MCQ आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज़ में और मिड टर्म में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्विज़ से। पहला ये फर्स्ट क्विज़ है। The relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all is called partnership। ठीक है, नेक्स्ट है इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंटायर फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी बिजनेस होता है जिसमें जो सारा सरमाया होता है एंटरप्रेन्योर लगाता है। अब वो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? वो होती है जैसे शॉप है या जैसे कोई सिंगल कारोबार होता है किसी बंदे का, तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है क्योंकि अकेले बंदे का उसमें पैसा लगा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस फॉर्म हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। वो कौन सा बिजनेस है जिसका सबसे कम लाइफ स्पैन होता है या उसका कम लाइफ होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। सोल प्रोप्राइटरशिप पता है देखिए दुकान या छोटा कारोबार, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन वैसे ये बिजनेस के टर्म में तो शायद ये करेक्ट आंसर है, लेकिन वैसे हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स। वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में सेमी में कन्वर्ट करते हैं? वो होती है मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल जैसे एक शूज़ बनाने वाली कंपनी है, उसमें रॉ मटेरियल जो होगा चमड़ा होगा, चमड़े से शूज़ बनेंगे, शूज़ फिनिश गुड होगा, रॉ मटेरियल चमड़ा होगा। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है डैश इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन मैन। तो कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सिंपल फॉर्म होती है जिसमें जो कि इसे ए सिंगल आदमी जो एक आदमी जो कंट्रोल भी करता है और मालिक भी होता है, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसका 3-4 तरीके से वो क्वेश्चन है। पहले भी 2 MCQ आए हैं, वो डिफरेंट थे, ये थर्ड एक डिफरेंट अंदाज में। नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमिन्स द साइज ऑफ ए नेशन सप्लाई ऑफ मनी। गवर्नमेंट की वो कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो नेशन के पैसे की सप्लाई का तयन करती है? वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सी जो है बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन जो होती है जिसे नॉट बिजनेस करेक्टरिस्टिक्स। बाकी जो होती है मॉनेटरी बेनिफिट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ट्रांसफ़र गुड्स, ये तीनों जो होती हैं बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन साइज इंक्लूडेड इन डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ये इसका आंसर है, पॉपुलेशन साइज होता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या इंक्लूड होता है? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज़ इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में ना रिलीजन होता है, ना वैल्यू सिस्टम होता है, ना नॉर्म्स होती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में एक्सचेंज रेट होता है। नेक्स्ट है इन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट दैन अदर। को कौन सा बिज़नेस है जिसमें एक्सपेंशन जो होती है या इजाफा जो होता है वो दूसरों की निस्बत मुश्किल होता है? तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि ये लिमिटेड महदूद छोटा कारोबार होता है, तो एक्सपेंशन जो होती है वो डिफ़िकल्ट है। तो ये इसका आंसर है करेक्ट इन टर्म्स ऑफ इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है द नोटिस कॉलिंग द एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी गिवन टू ऑल इट्स मेंबर एट लीस्ट डैश डेज बिफोर द डेट ऑफ। तो कितने दिन पहले एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस उसके मेंबर को देना चाहिए? तमाम मेंबर को बोल रहा है 21 डेज, 21 दिन पहले। ये है करेक्ट। नेक्स्ट है दो इन्वेस्ट इन जॉइंट स्टॉक कंपनीज इज कॉल्ड शेयर होल्डर। वो लोग जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा जो है 4 ऑप्शन में से
नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल नहीं है। एनजीओ भी नॉन प्रॉफिट है, ट्रस्ट भी नॉन प्रॉफिट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नॉन प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनरशिप इज़ नॉट नॉन प्रॉफिट। तो ये करेक्ट आंसर है, नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट, ये करेक्ट आंसर है ना पार्टनरशिप। नेक्स्ट है, फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर। प्राइवेट कंपनी में कम से कम जो मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं, ये इसका आंसर है, 2 2। एनुअल जनरल मीटिंग इज़ द मीटिंग ऑफ द कंपनी दैट हेल्ड वंस इन ईयर। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग ऐसी मीटिंग होती है जो एक दफ़ा होती है साल में, वंस इन ईयर आंसर है इसका। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, तमाम आपको जो है आंसर इसमें करेक्ट बताए जाएंगे, बल्कि मैं पूरे यानी कि जितने भी वीयू के वो फाइनल टर्म है, मिड टर्म है, या आम क्विज़ के जितने भी आंसर बताता हूँ वो सभी 100% मैं कोशिश करता हूँ करेक्ट ही हों। कहीं कोई एक लाइकलीहुड हो जाए, कोई एक मेरी वो उससे वो नज़र से रह जाए तो हो जाए, 1000 में से कोई शायद एक आंसर जो मेरा से गलत पढ़ दूँ, तो लेकिन मेरी 99.9% कोशिश होती है कि वो आपको 100% से करेक्ट आंसर बताऊँ। ये क्वेश्चन है, ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। ऐसी डॉक्यूमेंट जिसमें बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ये है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टर्स मीटिंग। इनमें से कौन सा डायरेक्टर की मीटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो टू इशू डिबेंचर्स, दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टर मीटिंग, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा एक चीज़ और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके तमाम सेमेस्टर में के तमाम सब्जेक्ट में थ्रू आउट द आपके कोर्स में आपको तमाम मिड टर्म फाइनल टर्म क्विज़ेस और इसके साथ असाइनमेंट भी अपलोड करता रहता हूँ चैनल पे, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये जो मटेरियल मैं आपको शो कर रहा हूँ मैंने भी इसी से तैयारी करके अच्छे नंबरों से वो डिग्री कंप्लीट की है, मामूली नहीं, अच्छे नंबरों से। तो इस ये इस 211 के तो मैं तो मेरा 4 CGPA था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन कमेंसमेंट ऑफ द बिज़नेस। तो जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है वो कम से कम जो है 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ्स, बिज़नेस शुरू करने के 3 महीने के अंदर होनी चाहिए, मस्ट बी हेल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, ये पहले भी आ चुका है ऊपर, दोबारा रिपीट हुआ है। तो एज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनस यानी कि लोगों के दरमियान ऐसी रिलेशनशिप कि वो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, वो प्रॉफिट शेयर का एग्री हो जाए शेयर करने में प्रॉफिट को, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप में होता है ये, वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ना आपको शायद पढ़ने में दुश्वारी हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उससे गौर से सुने। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इलेक्शन, डायरेक्टर का इलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये 2 उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के। ये एनुअल जनरल मीटिंग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद दी डैश ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के आगाज़ से कितने दिन के बाद तक पहली एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए, शुड बी हेल्ड, वो है इसका आंसर है 18 मंथ। ठीक है जी, ये आंसर है इसका 18 मंथ, यानी कि 1.5 साल के अंदर कम से कम वो मीटिंग हो जानी चाहिए पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो हर साल होती है एनुअल जनरल मीटिंग, लेकिन पहली मीटिंग कम से कम 1.5 साल के में हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन। सोल प्रॉपर्टीशिप ऐसी फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप यानी कि जो सिंगल कारोबार होता है उसको डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी, यानी कि उसके लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट वो वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती। समझ आ गया होगा आपको। फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, क्योंकि कंपनी के लिए तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनरशिप। तो ये
कह रहा है इंडिविजुअल पार्टनरशिप का दूसरा नाम या एक और नाम क्या होता है? वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल कारोबार, दुकान या छोटा मोटा एक आम सिंगल बंदे का या। अच्छा देखें, ये सोल प्रॉपर्टीशिप के कितने मुख्तलिफ अंदाज से क्वेश्चन आए हैं, कोई 8-10, लेकिन सब डिफरेंट टाइप के, जैसे उससे कंसेप्ट आपको क्लियर हो। नेक्स्ट आगे, डैश इज़ ए काइंड ऑफ लोन विच इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट। इनमें से कौन सा लोन है जो कि मार्केट से हासिल किया जाता है? वो होता है डिबेंचर। ये 4 ऑप्शन थे, डिविडेंड, डिबेंचर, पेड अप कैपिटल, तो नन ऑफ द गिवन। तो डिबेंचर इज़ द काइंड ऑफ लोन विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट। ये लेक्चर 1 से 7 तक के में से MCQ में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, इन विच मीटिंग ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। एनुअल जॉइंट स्टॉक कंपनी की किस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो शेयर होल्डर उन्हें इलेक्ट करते हैं? वो होती है एनुअल जनरल मीटिंग। इसका आंसर है एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड नॉट लेटर दैन। एक पहले भी स्टैट्यूटरी मीटिंग का आया था कि वो पहले 3 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है मस्ट बी हेल्ड नॉट लेटर दैन, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा वो नहीं हो। वैसे तो 3 महीने में हो जानी चाहिए, लेकिन मस्ट नॉट लेटर दैन 6 महीने। इसका आंसर है मस्ट बी हेल्ड नॉट लेटर दैन, यानी 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम दी डेट ऑन विच एस पब्लिक कंपनी इज एंटाइटल टू कमेंस बिजनेस। नेक्स्ट है, इन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज ईजीएस्ट डिसोल्यूशन, यानी कि वो कौन सा किस तरह का कारोबार है जिसमें सबसे आसान होता है उस कारोबार को ख़त्म करना या बंद करना? वो होता है सोल प्रॉपर्टीशिप या सिंगल बंदे का कारोबार, या दुकान या छोटा मोटा जैसे एक आदमी का वो मालिक होता है। तो ये ऐसा कारोबार होता है सोल प्रॉपर्टीशिप जिसको ईजीएस्ट रेजोल्यूशन होता है, यानी कि आसानी से उसे ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है, द पॉलिसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर इज़ नोन एज। गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स से रिगार्डिंग जो पॉलिसी होती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ नोन एज। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो पहली मीटिंग होती है और उसके मेंबर्स की पहली मीटिंग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग, जो कि पहले 3 महीने में होती है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा वो आगे नहीं जानी चाहिए, 3 महीने में हो जानी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज स्टैट्यूटरी मीटिंग। नेक्स्ट है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद दी डैश ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जी पहले भी आया, दोबारा आ गया कि 18 मंथ यानी कि 1.5 साल के अंदर अंदर पहली एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए कंपनी के आगाज़ के पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज़ द काइंड ऑफ लोन विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट। वो कौन सा लोन है जिसे मार्केट से हासिल करते हैं? वो होता है डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर आंसर। नेक्स्ट है, स्टैच्यू मीटिंग मस्ट बी हेल्ड नॉट लेटर देन। जो पहले भी आया, दोबारा आ गया कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैच्यू मीटिंग मस्ट बी हेल्ड नॉट लेटर देन 6 मंथ। नेक्स्ट है, दोज कंट्री वेयर पीपल आर रनिंग बिलो $765 आर नोन एज। ऐसे ममालिक जिनमें लोगों की जो आमदन है वो $765 से कम है, उन्हें कहते हैं लो इनकम कंट्रीज़। ठीक है, समझ आ गया होगा, लो इनकम कंट्रीज़ इसका आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था। ये कुछ MCQ आपके साथ शेयर किए जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे लेक्चर 1 से 7 के दरमियान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब द चैनल।